सीटीसी प्रोसीजर, उनका वर्क कल्चर, उनका ऑफ कैंपस अप्लाई करने का तरीका एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग फोर कंपनी में से एक कंपनी के बारे में। अगर तुम्हें बिग फोर नहीं पता यार, गूगल पे सर्च करो, बाकी मैं पूरा बताने वाला हूँ बिग फोर के बारे में। बट यार टॉप कंपनीज होती है, तुम्हें नाम से समझ आ रहा होगा, इनमें जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो इनफाइनाइट है। तुम सीधा कंपनी के ओनर बन सकते हो कुछ भी उसके, मतलब ऐसे तुम्हें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। तुम एक बार एसोसिएट घुसोगे, सिंपल कंसल्टेंट घुसोगे एंड सीधा पार्टनर पे जा सकते हो यार मेहनत करके। तभी मैंने यार ऐसे प्रोफेशनल कपड़े पहने, जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो यार ऐसे बड़े ढंग से भी बैठना चाहिए। इसलिए आज मैं ऐसे ढंग से तैयार होके आया हूँ इस वीडियो के लिए एंड इस कंपनी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं PwC यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के बारे में। अब बिग फोर है चार तुम्हारी, डिलॉयट, KPMG, EY एंड PwC। तो ये एक कंपनी है जो बिग फोर में आती है। पूरी दुनिया में हर बंदे को इन कंपनीज का नाम पता होता है एंड तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम थोड़ा सा पीछे हटे हुए हो प्लेसमेंट सिनेरियो से। तो यार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखो, बाकी रखना है तो हम अपने चैनल पे देते ही हैं इन्फॉर्मेशन, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसी बात से मैं बताने वाला हूँ तुम्हें कि मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सारी कंपनीज की, सीटीसी प्रोसीजर, उनका वर्क कल्चर, उनका ऑफ कैंपस अप्लाई करने का तरीका एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो अगर तुम्हें वो प्लेलिस्ट देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। एंड हमने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट, डीशॉ, गोल्डमैन सैक्स, उबर, बहुत सारी कंपनीज कर ली हैं, तो उन्हें तुम देख सकते हो इस वीडियो के बाद। एंड मेरी बस एक प्रोफेशनली बहुत ही एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे जितनी मैं नॉलेज बताने वाला हूं ना आज अलग अलग, वो सबके पास पहुंच जाए। एंड यार सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, वो जो लाल बटन है ना उसको ऐसे ग्रे कर दो दबा के, ऐसे खुशी आती है मेरे अंदर से भी एंड तुम्हारे अंदर से भी खुशी आएगी, पक्का है यार, मैं गारंटी करता हूँ। ऐसे लाल बटन को बस ग्रे दबाना है। तो तुम्हें बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो यार एक कंसल्टिंग कंपनी में ना तुम घुसते एज एन एसोसिएट या कंसल्टेंट हो तुम, बट अगर तुम इंप्रूव करते जाओ ना तो सीधा जाओगे मैनेजर, फिर डायरेक्टर एंड सीधा पार्टनर। अब पार्टनर होता है कंपनी का ओनर या उस पार्ट की कंपनी का ओनर या फिर हैंडलर। बेसिकली तुम एक बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तुम अपनी सैलरी खुद लिख रहे होगे, डिफाइन कर रहे होगे। तो यार इतनी ग्रोथ मुझे तो नहीं लगता यार किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ सकती है। HD1, HD2, HD3 के बाद अटक जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ पार्टनर तो नहीं बन सकते तुम इन ऐसी कंपनीज में, बट ऐसी कंसल्टिंग कंपनीज में तुम बेसिकली ओनर बन सकते हो कंपनी के, या फिर एक कह सकते हो पार्टनर, या फिर इन्वेस्टर, या फिर मतलब यार क्या बोलूँ मैं, इतनी सारी चीजें बन सकते हो। तो यार ग्रोथ इतनी मस्त हो सकती है यार इन कंपनीज में, तुम्हें मजा आ जाएगा, लाइफ में सेटिस्फैक्शन आ जाएगी यार ग्रोथ देख के। पैसा ही पैसा होगा। बस मेहनत करनी है, काम करना है। इन सारी प्रोफाइल जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूँ आज। मैंने दो बहुत मस्त लोगों से इसकी इन्फॉर्मेशन ली है। एक सीनियर मैनेजर है PwC में, एक हमारे DTU के पास आउट है जो अभी काम कर रहे हैं PwC में, तो उन्हें काफी सारा इनिशियल नॉलेज है। एंड जो सीनियर मैनेजर है उन्हें तो पूरी नॉलेज चाहिए, उन्हें तो बिल्कुल ऐसे अंदर का काला चिट्ठा पता ही है। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दी है एंड मैं तुम्हें ट्रांसफर करने वाला हूँ बहुत ही मस्त वे में। तो दोनों लोग जिनसे मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, उनका लिंक्डइन की प्रोफाइल ID नीचे मैं दे दूंगा एंड उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के तुम डाउट्स पूछ सकते हो। बस थोड़ा सा यार प्रोफेशनल रहना है एंड ऐसे हाय मत लिखना यार, सीधा अपना डाउट लिखना है, मतलब बिल्कुल यार टू द पॉइंट रहना है। ऐसे फालतू वाली चीजें मत पूछना। मैं मतलब उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला यार उनके पास बहुत कम टाइम होता है, वो आंसर करने की कोशिश करेंगे, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना है, रेलेवेंट डाउट पूछना, फालतू की चीजें मत पूछना। मेरी बस इतनी सी वार्निंग थी। अब आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो प्रोफाइल्स की बात कर लें तो ये फ्रेशर्स को हायर करते हैं दो रोल्स के लिए, एक होता है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट और एक होता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। तो यार जो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट वाली प्रोफाइल है ये ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस होती है। वो ओपन फॉर ऑल में मैकेनिकल से नीचे मत जाना, मैकेनिकल तक ही ओपन होती है। EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, IT, MC, ये जो ब्रांचेस है इनके लिए टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट वाली प्रोफाइल ओपन होती है। एंड जो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट वाली प्रोफाइल है वो सिर्फ टॉप कोडिंग ब्रांचेस के लिए ओपन होती है, COE, IT, सॉफ्टवेयर या फिर MC कभी कभी। अब दोनों की CTC वगैरह सब सेम है, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एंड दोनों के ग्रोथ पैटर्न्स भी सेम है, मतलब तुम ज्वाइन करते हो एज अ कंसल्टेंट एंड तुम अपने प्रमोशन के करियर में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर एंड सीधा पार्टनर तक पहुंच सकते हो। मतलब पार्टनर एक बहुत ऊपर के लेवल की पोस्ट होती है। पोस्ट क्या होती है? बेसिकली हेड ऑफ द कंपनी या ओनर ऑफ द कंपनी कह सकते हो। तुम बेसिकली इन्वेस्ट भी करते हो एज अ पार्टनर इन द कंपनी एंड जो प्रॉफिट आता है वो उसका शेयर आता है तुम्हारे पास सीधा, मतलब ऐसे सैलरी वैलरी नहीं, बिल्कुल सीधा प्रॉफिट का शेयर आता है।
तो यार पार्टनर तो बिल्कुल ऐसे गॉड लेवल प्रोफाइल, एंड तुम उस पर जा सकते हो बिना कुछ और चीजें करे, सिर्फ प्रमोशंस लेके। तो मतलब यार इसका जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है ना, वो शुरू तो थोड़े कम सिटी से वो होता है, लेकिन जो एंड होता है ना, वो कि ना एसडी वाले लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यार। तो दोनों प्रोफाइल्स में क्या क्या काम कराते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, उसका पूरा डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको तुम वीडियो के एंड में चेकआउट कर सकते हो। ऑल्दो इतना हेल्पफुल नहीं है क्योंकि मैं सारी चीजें बता ही दूंगा वीडियो में। ऑल्सो द जॉब लोकेशन कैन बी पैन इंडिया, एंड ऑब्वियसली तुम बाहर जाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ये कंपनीज काम कर रही हैं, तो तुम बाहर ऑब्वियसली पहुंच सकते हो इससे। एंड यार ग्रोथ तो अमेजिंग है ही। अब आते हैं सीटीसी एंड उसके ब्रेकअप के बारे में। एंड यार इसका सीटीसी उतना बड़ा तो नहीं है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को कम्पीट कर सके, बट जो ये ग्रोथ देते हैं ना, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज छू भी नहीं पाती। तो इसके जो इनिशियल सीटीसी पे मत जाना, तुम इसकी इनिशियल सीटीसी को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स कर सकते हो बहुत आराम से, बस अपनी मेहनत करके कंपनी में। तो अगर इसकी सीटीसी की बात करें तो बीटेक के लिए इसका सीटीसी है 8.43 लाख पर एनम, एंड एमटेक के लिए इसका सीटीसी है 9.7 लाख पर एनम। अब आई नो कि तुम्हें ये कम लग रहा होगा, बट यार ये कम नहीं है अगर तुम एक पर्सपेक्टिव से देखी जाए कि तुम एक ग्रोथ चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो एक कंसल्टिंग कंपनी में तुम एक ऐसे रोल पे पहुंच सकते हो कि तुम चेंज कर सकते हो, पूरी कंपनी कंट्रोल कर सकते हो, ओन कर सकते हो। तो बेसिकली अपनी सैलरी भी कंट्रोल कर सकते हो। तो जब उस पोजीशन पे तुम जा सकते हो, तो एक बड़ी सैलरी से शुरू करके हो सकता है शायद तुम वहां ना पहुंच पाओ कभी। तो यार ये वाली चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, मतलब ये एज अ वार्निंग ले लो या नोट ले लो, ये कम सीटीसी कम नहीं है, इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। अब अगर बेस सैलरी की बात करें तो बेस सैलरी है इसमें बीटेक के लिए 6.5 लाख पर एनम, मतलब वो तुम्हारे सीधा अकाउंट में आएगा, एंड बाकी वेरिएबल है तुम कितना अच्छा काम करते हो और बाकी चीज़ें जो कंपनी तुम पे खर्च कर रही है। एंड फॉर एमटेक इट इज़ 7.5 लाख पर एनम, सेम चीज़ जो तुम पे खर्च हो रहा है वो एक्स्ट्रा है इससे, जो सीटीसी का पार्ट बन जाता है। एंड थोड़ी बहुत वेरिएबल पे भी है जो तुम्हें मिल सकती है अगर तुम अच्छा काम करोगे। तो अगर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात करें तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी बिल्कुल अलग है। ये इतना कोडिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं है इनका, ऑल्दो जॉब इनकी थोड़ी टेक्निकल है, बट कोडिंग पे इनका फोकस नहीं है। फर्स्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो एप्टीट्यूड होता है, बिल्कुल एप्टीट्यूड। अगर तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा वो एप्टीट्यूड अच्छा होगा एंड तुम वो आराम से पेपर निकाल लोगे। तो यार ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे हैं जो कैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, चाहे तुम कितना ही वैसे अच्छे हो एप्टीट्यूड में, बट उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि उनका एप्टीट्यूड लेवल बढ़ गया है ऑन पेपर या जब वो टेस्ट देते हैं। तो तुम्हें एप्टीट्यूड की तैयारी करनी पड़ेगी अगर एक कंसल्टिंग कंपनी में जाना है तो। उसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू होता है वो फुली रिज्यूमे बेस्ड होता है, तुम्हारे रिज्यूमे से चीज़ें निकाल के पूछी जाती है, प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, पीओआर पूछा जाता है, हर चीज़, हर सर्टिफिकेशन, हर एक पॉइंट रिज्यूमे का पूछा जाता है। उससे वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को आगे फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए या नहीं। एंड अगर उन्हें थोड़ा भी डाइसी लगता है तो एक और रेज्यूमे राउंड होता है। एंड जो फोर्थ राउंड होता है या फिर थर्ड राउंड कह लो, अगर कोई एक राउंड में निकल गया तो वो होता है एचआर राउंड। बेसिकली वहां भी बहुत सारी चीजें पर्सनैलिटी से रिलेटेड, रेज्यूमे से रिलेटेड पूछी जाती हैं। एंड उसमें यार एक टिप है कि यार तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो एक जगह है जहाँ पे तुम अपने क्वेश्चन पूछ के इंप्रेस कर सकते हो रादर देन आंसर दे के इंप्रेस करने से। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछो उस राउंड में, तो इतना ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्या बताऊं मैं। एंड उसके बाद जो फाइनल राउंड बिल्कुल लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है वो होता है पार्टनर राउंड। उसमें तुम्हारे सामने बिल्कुल कंपनी का हेड बैठा होता है, बेसिकली पार्टनर बैठा होता है जो कंपनी कंट्रोल करता है, वो ग्रिल करता है तुम्हें, तुम्हारे रेज्यूमे पे, तुम्हारी चीज़ों पे, तुम्हारे सिंपलिस्टिक आंसर्स पे वो तुम्हें इतना ज़्यादा ग्रिल करता है तुम बता नहीं पाओगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड अगर तुम इंटरव्यू से बाहर भी निकलोगे ना, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया या खराब गया। मैंने जिस सीनियर से बात करी थी उन्होंने भी यही बोला कि उन्हें बाहर आते थे ये लग रहा था मेरा नहीं हुआ, बट जब लिस्ट में नाम आया तो ही वो शॉर्ट कि ऐसा क्या मैंने बोला है या ऐसा उन्हें कैसे समझ आया कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ या नहीं। मतलब बेसिकली पार्टनर्स आर गॉड लेवल पीपल इन द कंपनी, मतलब वो ऐसे प्रमोशन ले लेके उस पोजीशन पे पहुंचे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उन सब चीजों का। अब अगर दोनों प्रोफाइल्स की बात करें तो यार टेक कंसल्टेंट में थोड़ा सा सीवी ज्यादा देखा जाता है, इमेजिनरी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, मतलब सिचुएशन टाइप वाली चीजें। एंड साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड जो लॉजिकल रिलेटेड थिंग्स है वो ज्यादा पूछी जाती है। मतलब ये सारी चीजों पर अभी हम टॉप टिप्स में डिस्कस करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, मतलब पूरा ऐसे समरी लेके आऊँ मैं कि कैसे पढ़ना है इस कंपनी के लिए, कैसे कंपनी क्रैक करनी है। अब अगर वर्क कल्चर की बात करें तो यहाँ पे यार गुड वर्क इज द किंग, मतलब तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम्हें अप्रेजल मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। टाइम की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम कब काम करते हो, बस तुम्हें काम करके दिखाना है।
क्योंकि क्लाइंट डीलिंग होती है मोस्टली, अगर तुमको यूएस के क्लाइंट्स के साथ हो तो तुम्हारा टाइम अलग होगा, एंड अगर तुम किसी इंडियन क्लाइंट के साथ हो तो तुम्हारा टाइम अलग होगा। बट वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है लोग सिखाने में, एंड पार्टीज बहुत सारी होती है, मतलब पार्टीज तो अलग लेवल की होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा पार्टीज वाला सिनेरियो है यहाँ पर। तो यार पार्टीज अगर तुम्हें करनी है तो ये कंपनी, जितनी कंसल्टिंग कंपनी है बहुत मस्त होंगी तुम्हारे लिए। अब जल्दी से आ जाते हैं टॉप टिप्स फॉर दिस प्लेसमेंट। यार बहुत सारे टॉप टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी यार, एंड इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यार बहुत बेसिक चीज़ें जो तुम्हें करनी है यार, केस स्टडी पूछते हैं लोग, गेस्टिमेट्स पूछते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, उनकी तुम्हें तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, एंड एप्टीट्यूड एंड प्रोजेक्ट, ये जो चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर केस स्टडी की बात करूं तो मैं यार विक्टर चेंग की वीडियो सीरीज़ है पूरी यूट्यूब पे, उन्हें देखने में तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। एक तुम्हें पर्सपेक्टिव मिलेगा कैसे सोचना है अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए। सिमिलरली एस्टिमेट की तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को। एंड अगर साइबर सिक्योरिटी बात करें तो यार यहाँ पे ना कुछ सर्टिफिकेशंस है, अगर तुमने अपने 4th ईयर 3rd ईयर में कर ली ना तो तुम्हारी जॉब पक्का से पक्का लग जाएगी। तो CEH करके सर्टिफिकेशन होती है, एंड अदर इसके अराउंड सर्टिफिकेशन होती है, जैसे सर्टिफाइड एथिकल हैकर वाली सर्टिफिकेशन एंड ऑल। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, तुम्हें इंटरव्यू में तुम्हें बताना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें आता क्या है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन होगी इस चीज़ में, तो तुम आराम से यार अपने इंटरव्यू को निकाल सकते हो। फॉर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड टेक कंसल्टेंट के लिए तो यार बोलना अच्छा आना चाहिए, एंड अपने रिज्यूमे पे पकड़ होनी चाहिए, प्रोजेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए कि तुमने क्या प्रोजेक्ट किया है, पूरा डिटेल चाहिए यार, यहाँ पे ऊपर से नहीं चलेगा प्रोजेक्ट। एंड कैट की तैयारी कर रहे हो तो यार एप्टीट्यूड अपने आप ठीक हो जाएगा, तो यार तुम इसे कैट के साथ एक साथ चल सकते हो, कंसल्टिंग जॉब्स एंड कैट को ऐसे साथ साथ लेके चल सकते हो। तो यार अब आते हैं जल्दी से ऑफ कैंपस के ऊपर, क्योंकि यार हर कॉलेज में तो ये कंपनी आती नहीं है, तो ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा तुम इसमें कर सकते हो डिपेंड। यार इसमें बहुत आसान है, जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर जाओ, जॉब प्रोफाइल का कोड ढूंढो कि तुम किस में अप्लाई करना है, एंड लिंक्डइन पे किसी भी सीनियर को पकड़ के ढंग से एक पर्सनल मैसेज लिखो विद दैट जॉब प्रोफाइल कोड कि तुम्हें इसमें रेफरल चाहिए, यार मिल जाएगा रेफरल, मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा। तुम किसी भी सीनियर को लिखोगे, किसी भी PWC के बंदे को लिखोगे, मिल जाएगा तुम्हें आराम से रेफरल। एंड यार रेफरल का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यार जब बहुत सारी रेफरल एप्लीकेशन हो जाती है ना, तो वो बिना रेफरल वाली एप्लीकेशन को यार कोई भी कंसिडर नहीं कर पाता है। तो अगर तुम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो तो यार रेफरल लेने से तुम्हारा फायदा है, एंड कंपनी का भी बहुत ज़्यादा फायदा है, उन्हें थोड़ी सी शॉर्ट लिस्टिंग कम करनी पड़ती है। एंड यार कोई अगर प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट है तो मैंने एक टेलीग्राम का पूरा ग्रुप बना रखा है, उसमें हम बहुत सारा डिस्कशन करते रहते हैं, तो तुम्हें दूसरों के डाउट से सीखने को मिलेगा। तो नीचे टेलीग्राम का भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मस्त डिस्कशन करते हैं हम, बहुत सारी नई नई रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। एंड अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो तुम्हें पता है कौन से उमंग को फॉलो करना है, एक ही उमंग है, दिस उमंग। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है दिस उमंग, सर्च भी करोगे तो दिस उमंग को ही फॉलो करना। बाकी इतनी एडवाइस है मेरी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के लिए। कंपटीशन इन स्टूडेंट्स की बात करें तो क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस के लिए खुल रही है, मैकेनिकल के लिए खुल रही है, एंड मैकेनिकल वाले जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनसे ज़्यादा, एंड बहुत सारे लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन तुम समझ सकते हो थोड़ा सा हाई है एप्टीट्यूड वाले टेस्ट में। बाकी सब इक्वल हो जाता है, तुम्हारे ऊपर होता है, बट एप्टीट्यूड वाले टेस्ट में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब अगर आइडियल रिज्यूमे की बात करें तो यार प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली हेल्प इन दिस, क्योंकि तुम प्रोजेक्ट से पूरा इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हो, उनके पास क्वेश्चंस नहीं होते, वो तुम्हारे रिज्यूमे से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रोजेक्ट्स विल हेल्प यू, इंटर्नशिप विल हेल्प यू, एंड यहाँ पे यार रिसर्च पेपर का भी फायदा है। अगर तुम्हारे पास कोई रिसर्च पेपर है तो तुम उसे इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हो, एंड उससे एक बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कि तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, एंड इससे कंपनी को एक बहुत अच्छा इनपुट मिलता है तुम्हारी तरफ से। बाकी ऑब्वियसली प्रीवियस इंटर्नशिप्स विल हेल्प, एंड POR भी हेल्प करेगा तुम्हें इंटरव्यू में एक एज देने के लिए, एंड एक स्टैंड आउट वाली पोजीशन देने के लिए। माय एक्सपीरियंस एंड व्यूज की बात करें तो यार ये कंपनी बहुत मस्त है, एंड कंपनी अच्छी इसलिए क्योंकि एक तो ग्रोथ हो गई, एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू हो गई, दुनिया में हर कोई जानता है इस कंपनी को। एंड अगर तुम बाहर MBA करने जाते हो, MS करने जाते हो, तो तुम्हारी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि बाहर हर बंदे को ये कंपनी पता है। सेम केस अगर तुम कुछ भी नया करना चाहते हो, किसी Big 4 कंपनी में स्विच करना चाहते हो, Big 3 में स्विच करना चाहते हो, तो यार ऐसी कंपनी में काम करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, एक्सपीरियंस वाइज भी, एंड एक ब्रांड नेम जो मिल जाता है ना, तुमने क्या काम किया उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट एक ब्रांड नेम जो छप जाता है वो फायदा है। यहाँ पे वो IIT वाला फायदा है, जो IIT का ब्रांड नेम होता है ना, सिमिलरली Big 4 में यही ब्रांड नेम वाली बात है। एंड ग्रोथ बहुत अच्छी है, हर 3 साल में प्रमोशन होगा ही होगा तुम्हारा, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करो कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा प्रमोशन, ऐसा सीन है इस कंपनी। तो मेरे व्यूज़ यही हैं, अगर तुम्हें यार कंसल्टिंग में जॉब करनी है, तुम्हें बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो यार कंसल्टिंग कंपनीज को तुम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो रैदर देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज।
जहाँ पे एक मंडेन वर्क रूटीन होता है, बिल्कुल सेम काम बार बार आता रहता है, उतनी ज़्यादा चैलेंजेस या इनोवेशन नहीं होती, वो ऐसी कंसल्टिंग कंपनी में तुम्हें मिल सकती है। एक और जो इनकी पार्टीज होती है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। 5 स्टार होटल्स में, ITC, हयात एंड मतलब जितने बड़े बड़े होटल्स हैं उनमें इनकी पार्टीज होती है। मतलब मजा आ जाएगा यार अगर कंपनी में तुम काम करो, बिल्कुल ऐसे रॉयल्टी वाली फीलिंग आने वाली है तुम्हें। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, अगर कोई पार्टी आने वाला है तो इस कंपनी में जाके मस्त पार्टीज कर सकता है, बहुत मजा आ जाएगा उसे। सो यार दिस इज लाइक द बेस्ट कंपनी जो मैंने अभी तक फीचर करी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। एंड तुम्हें मेरे ऐसे प्रोफेशनल फॉर्मल लुक कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो के शुरू में ऐड आया एंड तुमने वो ऐड स्किप करा है, दबाया स्किप ऐड बटन, तो नीचे यस लिख देना मेरे कमेंट में, मेरे को मजा आएगा वो चीज देखने में कि यार ये एड्स यार किसी को नहीं पसंद, स्किप दबाना जरूरी हो जाता है कुछ एड्स में। तो फिर यार बाकी सारी वीडियोस देख लेना एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, रिलेटिव्स तक पहुंचाने के लिए। एंड यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो लाल वाला बटन है ना उसको ग्रे कर दो दबा दबा के। एंड एक ही बार दबाना, 2 बार मत दबा देना, सब्सक्राइब हो जाता है। मैं बता रहा हूँ बहुत गुस्सा हो जाऊंगा मैं फिर। यार एक और बहुत ही मस्त वाली चीज़ यार, Amazon ऑडिबल का नाम तुमने सुना होगा, बेसिकली ऑडियो बुक्स हैं Amazon की जो। तो बेसिकली मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर तुम उससे साइन अप करते हो तुम्हें 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा एंड उस पर तुम्हें फर्स्ट ऑडियो बुक फ्री भी मिलेगी। तो तुम कोई भी अगर बुक पढ़ना चाहते थे या पढ़ नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा, मतलब सुनना चाहते हो उसको, यार इससे लॉकडाउन में बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, तुम उन बुक्स को तुम सुन सकते हो। एक फ्री भी मिलेगी तुम्हें बुक उसमें एंड 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी मिलेगा एंड कभी भी कैंसिल कर सकते हो पूरे 1 मंथ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं देना होता तुम्हें, कोई सीन नहीं होता उसमें एंड तुम डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो। बस नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो करना, तो तुम्हें फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा एंड फ्री ऑडियो बुक भी मिल जाएगी। तो फिर मैं मिलूंगा तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे safe, stay at home and get sage.